हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आदर्श जीवन मूल्य प्रथमा कक्षा 6, 7 और कक्षा 8 के लिए नैतिक शिक्षा की पुस्तक का अध्याय 17वां। अध्याय का नाम है दृष्टि कर्तव्य पर, फल पर नहीं। इस वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे और MCQs करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट की लेसन को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। 17वें पाठ के अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, हमारे जीवन का लक्ष्य किस प्रकार का होना चाहिए? इसका उत्तर है हमारे जीवन का लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। हमें अपना लक्ष्य जीवन में आगे बढ़ने एवं उन्नति का रखना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति एवं जीवन में उन्नति करने के लिए हमें कहीं किसी प्रकार की बाधा या कठिनाई ना हो। दूसरा प्रश्न, कर्मण्येवाधिकारस्ते इस श्लोकांश से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है कर्मण्येवाधिकारस्ते इस श्लोकांश का अर्थ यह है कि कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह संदेश दिया है कि हमारा काम केवल कर्म करना है। हमारा कर्म अच्छा है तो या बुरा, इस प्रकार की सोच हमारे अधिकार में नहीं है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि यह हमारे वर्तमान को अच्छा बनाने की प्रेरणा देने वाला है। वर्तमान में हम अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहें, अपने पठनीय विषय को एकाग्रचित्त होकर पढ़ें, आत्मविश्वास को निरंतर स्थिर रखें। यही इस श्लोक का संदेश है। अगला प्रश्न, स्थिर प्रज्ञ को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है स्थिर प्रज्ञ को का अर्थ है ऐसी बुद्धि जो स्थिर हो। सामान्य व्यक्ति के मन में कर्म के प्रति संकल्प विकल्प की स्थिति बनी रहती है, लेकिन जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है उसके मन में इस प्रकार के भाव या विचार नहीं आते। स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति आस्कित को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होकर कर्मों को करता है। अन्य प्रश्न। पहला प्रश्न, भविष्य की चिंता से वर्तमान किस प्रकार बिगड़ जाता है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है भविष्य की चिंता से हमारा वर्तमान बिगड़ जाता है। हम भविष्य में आने वाले परिणाम के विषय में चिंतित होकर वर्तमान में किए जाने वाले कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक नहीं रहते। हमारे मन में ऊहापोह व उद्वेग की स्थिति बनी रहती है। कर्तव्य के प्रति हमारा एकाग्रता भंग हो जाती है। उदाहरण के लिए, हमने लक्ष्य बनाया कि हम अपनी अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, लेकिन किसी कारणवश मन में ऐसे विचार आ गए कि हमारे अंदर तो ऐसी क्षमता है ही नहीं कि हम अपनी अपनी कक्षा में प्रथम आ सके। तभी हम अपनी तैयारी के प्रति ढीले पड़ जाते हैं। परिणाम यह होता है कि हम उस लक्ष्य में सफल नहीं हो पाते। अगला प्रश्न, दृष्टि कर्तव्य पर, फल पर नहीं। प्रस्तुत पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उदाहरण सही स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है दृष्टि कर्तव्य पर, फल पर नहीं। इस पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारी सोच कर्तव्य करने तक सीमित होनी चाहिए। हम जो कार्य कर रहे हैं अपने ध्यान को यदि उसी पर लगाएंगे तो वह हमारा कार्य अच्छी प्रकार से होगा। उस कार्य को करने के लिए हमें बल मिलेगा, हमारी स्मरण शक्ति प्रखर होगी, कर्तव्य के प्रति हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। परंतु यदि हमने अपने ध्यान को फल की ओर रखा तो हमारे कदम लड़खड़ा जाएंगे, काम में मन नहीं लगेगा, मानसिक विक्षेप, हलचल एवं अस्थिरता बनी रहेगी। अतः हमारी दृष्टि कर्तव्य की ओर होनी चाहिए। अन्य परीक्षोपयोगी प्रश्न उत्तर। पहला, कर्म के फल के विषय में लोगों की क्या राय है? इसका उत्तर है कर्म के फल के विषय में लोग ऐसा कह देते हैं कि यदि फल पर दृष्टि नहीं होगी तो विकास कैसे होगा? सामने कुछ होगा ही नहीं तो कर्म किसके लिए करेंगे? किया जाने वाला कर्म हमारा वर्तमान है और उस कर्म से प्राप्त होने वाला फल भविष्य है। गीता के अनुसार यदि हम कर्म रूपी वर्तमान को अच्छी प्रकार से करते हैं तो उससे मिलने वाला फल रूपी भविष्य भी अच्छा ही होगा। अगला प्रश्न, गीता के अनुसार हम भविष्य की चिंता से किस प्रकार का नुकसान करते हैं?
इसका उत्तर है गीता के श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलुष्ये कदाचन के माध्यम से हमें भविष्य की चिंता से बचे रहने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि भविष्य की यह चिंता वर्तमान में कर्तव्य के प्रति हमारी जागरूकता कम करती है। हमारे भीतर अहोपो एवं उधेड़बुन की स्थिति बनी रहती है, जो हमारी एकाग्रता को भंग करती है। हमारे द्वारा जो एकाग्रता पढ़ाई में अथवा अपने लक्ष्य प्राप्ति में प्रयोग की जानी थी, वह आगे की और निरर्थक सोच से बिगड़ जाती है। हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है और हमारे भीतर की ऊर्जा क्षीण होने लगती है। पढ़ाई तो कर रहा हूँ, ना जाने सफलता मिलेगी या नहीं, मैं जो पढ़ रहा हूँ वही परीक्षा में आएगा या नहीं, यदि ऐसा ना हुआ तो आदि। अगला प्रश्न, गीता के अनुसार हम भविष्य की चिंता से कैसे बच सकते हैं? इसका उत्तर है गीता हमें भविष्य की निरर्थक सोच से उभरने का संदेश देती है, क्योंकि हमारी यह सोच हमारी चिंता का कारण बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मन की सफलता से अलग रहकर स्वभाव से कर्म के कर्तव्य दृष्टि से करें, क्योंकि मन की समता ही योग कहलाती है और यह योग ही हमें भविष्य की निरर्थक सोच से बचा सकता है। इस प्रकार गीता हमारे जीवन को संवारने के लिए है। हमें हमारे कर्तव्य को पूरी ऊर्जा के साथ एवं अच्छे ढंग से करने की प्रेरणा देने के लिए है। ये थे इस अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, गीता की कौन सी प्रेरणा समूचे विश्व के लिए विलक्षण गरिमा के रूप में जानी जाती है? क धर्म की प्रेरणा, ख कर्म की प्रेरणा, ग त्याग की प्रेरणा, ग मोक्ष की प्रेरणा। इसका उत्तर है ख कर्म की प्रेरणा। दूसरा क्वेश्चन, गीता के अनुसार मनुष्य की कर्म ना करने में क्या नहीं होनी चाहिए? क आसक्ति, ख अनासक्ति, ग प्रेम भाव, ग कर्म भाव। इसका उत्तर है क आसक्ति। अगला प्रश्न, गीता के अनुसार हमारे द्वारा किया जाने वाला कर्म हमारा क्या है? क भविष्य, ख भूत, ग वर्तमान, घ इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ग वर्तमान। अगला प्रश्न, कौन सी घटना निराशावादी सोच का परिणाम है? क कर्म के फल की सोच, ख गीता की सोच, ग धर्म की सोच, घ मोक्ष की सोच। इसका उत्तर है क कर्म के फल की सोच। अगला प्रश्न, आपके जीवन की कौन सी अमूल्य निधि आपके हाथ में है? क बुढ़ापा, ख यौवन, ग किशोर, घ बचपन। इसका उत्तर है घ बचपन। अगला प्रश्न, कर्मण्येवाधिकारस्ते इस श्लोक को हमें अपना क्या बनाना चाहिए? क धर्म उपदेशक, ख कर्म उपदेशक, ग मार्गदर्शक, घ शिक्षा उपदेशक। इसका उत्तर है ग मार्गदर्शक। तो ये थे 17वें पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम अगली वीडियो में करेंगे पाठ 18 के प्रश्न उत्तर। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।